आज मैं आपके साथ ना एक पेशेंट की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज जो बेसिकली फंडा है वो यही है कि अगर नील स्पर्म काउंट आ गए तो क्या मैं रिकवर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ऐसे ही मैं आपके सामने कुछ एक डॉक्टर हेल्थ फैक्ट चेक हमेशा लगाता रहता हूँ, तो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ जहाँ पर नील स्पर्म काउंट के पेशेंट ने रिकवर किया है। आप पहले इन सारी रिपोर्ट्स को चाहे बीच में आप होल्ड करके देखो, रिपोर्ट्स में रिकवरी है क्या नहीं। आप इस पूरी वीडियो को बीच बीच में चाहे आप क्या करो, होल्ड करो। उसमें आपको एक स्लाइड पे देखो नील स्पर्म काउंट की होगी और उसी स्लाइड के साथ साथ आपकी रिकवरी होगी। सो मैं आज आपको ये सारी वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जहाँ पर नील स्पर्म काउंट आ जाता है वहाँ पर मेरे को पूरे के पूरे इधर उधर के सब लोग यही कहना चालू कर देते हैं कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आप डोनर लीजिए, आप आईवीएफ करवाइए, आप नेचुरल कंसीव कभी नहीं कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें जब मेरे जहन के अंदर जाती है या जब मैं सोचता हूँ इस बारे में, तो मेरे को भी यही लगेगा कि भैया मैं तो अब कुछ रहा ही नहीं, मेरे पास कुछ और बचा ही नहीं। तो जब ऐसी थ्योरी मेरे माइंड के अंदर आती है तो मैं रिकवर के बारे में सोचना दूर, मैं दूसरे टेंजेंट में चला जाता हूँ जहाँ पर मेरे को लगता है कि मेरे को सारी चीज़ें छुपानी पड़ेंगी। मैं वाइफ को बताऊँ या ना बताऊँ, मैं वाइफ को क्या कहूँगा या फिर मैं समाज को क्या कहूँगा, मैं जो मेरे के पीछे कह रहे हैं कि बच्चा करो मैं उनको क्या जवाब दूँ। मेरे अंदर ही कमी इतनी बड़ी हो गई है। वाइफ बोलेगी बच्चा करो तो मैं क्या, इन सारे थॉट प्रोसेस में चला जाता हूँ। तो जब इन सारे थॉट प्रोसेस में मैं चला जाता हूँ तो मैं अपने रिकवर के बारे में नहीं, मैं अपने आप को छुपाने और कोशिश करता हूँ कि मैं छुपा रहा हूँ, मेरे जो ये प्रॉब्लम है वो किसी के सामने ना आए। और आधा दिन मैं पूरी के पूरे समाज को इसके ऊपर मैं अलग से कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और मैं छुपाऊँगा, मैं दोस्तों से भी छुपाऊँगा, मैं अपनी फैमिली से भी छुपाऊँगा, सबसे छुपाऊँगा, बट मैं इसके लिए कुछ करूँगा नहीं अभी। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आज आप अपनी स्पर्म काउंट के ऊपर काम करते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे मिलो या मेरे से बात करो या मेरी टीम से भी बात करो, आप सिंपली अपने आसपास के किसी एक डॉक्टर से ज़रूर बात करो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि नील स्पर्म काउंट के रिजल्ट्स एक्चुअली में हैं और यहाँ पर डरना और घबराने की बात है ही नहीं। आप बात करोगे, आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे, सॉल्यूशन के ऊपर आप काम करोगे और सॉल्यूशन वो आपको एक्चुअली में रिटर्न भी देंगे। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो होप है ना वो बहुत अच्छे काम करता है। अगर मैं सोच रहा हूँ अपने लिए और अच्छा सोच रहा हूँ और मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर रिकवरी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो थिंक अबाउट दिस कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ प्लान कर रहे हो, खुद से करने की कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज़ गो अहेड, बात करो उसके बारे में, सॉल्यूशन के पास जाओ, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, मिलता है, सब कुछ मिलता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बस उसके लिए लगना पड़ता है। अब यहाँ पर मुझसे कुछ ऐसे भी पेशेंट मिलते हैं जिनकी एज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 पहुँच गई है और वो कहते हैं कि आप और कितना टाइम लोगे या कितना टाइम में मेरे को रिकवर करके दोगे। ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं और ऐसे मेरे पास क्या, हर एक मेरी फील्ड से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनके पास मिलते होंगे कि सर कितने टाइम में रिकवर हो जाएंगे, कितना नहीं। तो एग्जैक्टली बताएं तो कोई भी डॉक्टर आपको टाइम, जगह कुछ नहीं क्लियर कर सकता। रिकवरी जो होती है वो बेसिकली आपकी बॉडी ही हमें क्लियर करके देती है और वही बॉडी हमें ये बताती है कि हम रिकवरेबल है या नहीं। ऐसा नहीं है कि जब 35-40 के पास चले जाते तो पेशेंट रिकवर नहीं होते, पेशेंट रिकवर होते हैं, बट अगर उनके पास टाइम है तो, क्योंकि टाइम बहुत मेजर चीज़ है। क्योंकि हर कोई डॉक्टर यही सोचता है कि रिकवर क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होंगे, क्या ना क्या हम कुछ लैक कर रहे हैं, क्या पता कोई और चीज़ है। अब कुछ केसेस में तो रिकवरी है ही नहीं, जहाँ पर अनडिसेंडेड टेस्टीज है, जहाँ पर टेस्टीज की फंक्शनिंग ही नहीं है या टेस्टीज अपना साथ छोड़ चुके हैं, या जब तक वो हमारे पास है कि जो वो स्पर्मेटोजेनेसिस है वहाँ पर काम ही नहीं कर रही, चल ही नहीं रही है, तो उन केसेस में तो इशू समझ सकते हैं। बट बाकी के इश्यूज़ जहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं नज़र आ रही, बट उसके बाद भी हम उसको नज़रअंदाज करते हुए अपनी लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं और सबसे दुनिया से छुप रहे हैं और छुपा रहे हैं, बट हम उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। तो मैं वहाँ पर इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर आप रिकवर हो सकते हो तो अपने आसपास के डॉक्टर से मिलो, इसके रिगार्डिंग बात करो और अपनी नील स्पर्म काउंट की रिपोर्ट को फिर दोबारा से रिजुनेट करने की कोशिश करो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये वाली स्लाइड्स देखिए जहाँ पर पेशेंट नील स्पर्म काउंट से रिकवर किया।